हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुषी तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लिसन टू सक्सेस चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो कल की वीडियो में हमने ये पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 6 में कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर होती क्या है, इसके और कितने नाम हैं और इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके निर्देशकर्ता या फिर इसके खोजकर्ता कौन थे, इसकी लिपि क्या थी और ये कौन सी काल की सभ्यता है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसके आगे जानेंगे कि वो आगे क्या था क्या नहीं था। अगर इससे पहले आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, उसमें 6 नगर ही जो थे वो मेन थे। अब वो 6 नगर कौन कौन से थे, जैसे कि फर्स्ट था हड़प्पा, उसके बाद था मोहनजोदड़ो, फिर चंदहुदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था और बनावली था। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इन सब, अगर आप आगे पढ़ेंगे ना तो 9 नगरों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी नदी के पास था, कहाँ पे था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें कौन कौन से हमको वहाँ के साक्ष्य मिले थे। अब लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि हड़प्पा तो आपने जाना ही है कि हड़प्पा सभ्यता आखिर होती क्या है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो दुनिया का सबसे पुराना शहर था। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये भी दुनिया का सबसे पुराना शहर था। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। जहाँ मतलब यहाँ पे क्या होता था कि हड़प्पा में लोगों को दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या होता था कि लोगों को सिर्फ जलाया जाता था। और चंदहुदड़ो क्या था कि यहाँ पे सिर्फ आभूषणों के ज़्यादा से ज़्यादा भंडार होते थे। फिर लोथल था जिसमें विंडोज़ एंड डोर्स रोड की साइड से खुलते थे। और कालीबंगा में था जहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ थी, जहाँ पे जुते हुए खेतों का हमको प्रमाण मिला। और बनवाली ऐसे है कि जहाँ पर हमको बहुत सारे जैसे मिट्टी के हल का प्रमाण मिला था, ऐसे ही बनवाली है। अभी किस नदी के पास है, कहाँ पे है, ये हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ तो एक बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता थी, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया कि ये एक बहुत अच्छी शहरीय सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ एंड डोर्स जो थे वो क्या होते थे कि रोड की साइड से खुलते थे और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे शेप्स में बनी हुई थी, सिटी के शेप्स में। तो इसलिए ये शांति प्रिय सभ्यता और एक शहरीय और नगरीय सभ्यता थी। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको कि इसमें आभूषणों का प्रयोग हुआ था, जो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं इसका यूज़। और इन्हें क्या था कि लोहे का ज्ञान नहीं था, इनको मतलब लोहे की क्या भी चीज़ें या कितनी भी थी, उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था। अगर मैं आपको बताऊं तो इनके जो मनोरंजन का साधन था वो पासे का खेल हुआ करता था और पशुओं की लड़ाई और नृत्य। इससे ये क्या करते थे, एंटरटेन्ड होते थे। और यहाँ की जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। उस देन वहाँ पे कृषि थी और इसकी मुख्य फसल गेहूँ और जौ था। और व्यापार वस्तु जो था वो विनिमय प्रणाली था। और अगर एक नोट पॉइंट है, बहुत ही बेसिक्स है, एक नोट पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीड पद्धति लागू होती थी। अब ग्रीड पद्धति क्या होती है कि जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि शहर होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गैलरीज टाइप में बन गई हैं, तो उसके इस साइड में अगर 2 घर हैं तो इस साइड में भी 2 घर ही रहें। अगर इधर 3 है तो इधर 3 रहें, 4 ना होने पाए, यानी कि इक्वल बेसिस पे हों, तो उन्हें हम ग्रीड पद्धति कहते हैं। और जहाँ पर क्या होता था कि आग से पके हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें हम अपने ओन लैंग्वेजेस में टेराकोटा बोलते हैं। और यहाँ पर जल प्रबंधन, संरक्षण प्रणाली, सड़क जो थी वो चौड़ी थी, घर एक दूसरे के सामने और सेम और साइज और डिजिट्स में भी सेम, सब कुछ एकदम सेम था। उसी को हम ग्रीड पद्धति कहते हैं। अब फ्रेंड्स, बात ये भी आती है कि अगर कोई आपसे पूछ भी तो सकता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर, अभी तो इसके बहुत सारे अभी बाकी हैं, इसमें क्या हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी आज मैं अगर आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर समाप्त कैसी हुई, इसके समाप्त होने का रीज़न क्या था। बहुत लोगों ने कहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी और यहाँ पे क्या था कि भारत में सिंधु नदी थी और इसी के नाम से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, इसके किनारे किनारे बहुत सारे नगर में लोग बसे हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। तो क्या था कि लोग नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए वहाँ पे बाढ़ आना तो कॉमन सेंस है। और वहाँ पे क्या हुआ कि फ्लडेशन की वजह से भी यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बहुत ही ज़्यादा विलुप्त होने की संभावना कही जाती है। लेकिन ये भी तो माना जा सकता है कि केवल फ्लड से एक सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त तो नहीं हो सकती है। तो इसका एक और भी रीज़न बताया गया कि जो यहाँ पर आर्य लोग थे वो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ के नगर पे कब्जा कर लिए थे और वहाँ के भौगोलिक परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन
हर चीज़ पर उन लोगों ने रोक लगा दिया था। तो जब उन्होंने उसको बैंड कर दिया तो वहाँ पे अकाल पड़ने लगा। तो जब अकाल पड़ा तो भुखमरी, तो कॉमन सेंस है कि वहाँ पे भुखमरी तो आएगी ही आएगी। और जब लोग भूख से तड़पेंगे, उनको कोई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी खाने या पीने को, तो लोग तरसेंगे। इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग भी वहाँ से विलुप्त होते गए। इसलिए सिर्फ दो रीजंस हैं जहाँ जितना कि मैं जानती हूँ, कि पहला फ्लडेशन की वजह से और सेकंड हमारा ये है कि आर्यों की वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। और अभी तक ये मेन रीज़न जाना नहीं गया कि ये सभ्यता आखिर समाप्त कैसे हुई, लेकिन जहाँ तक मेरे कॉमन सेंस में है कि ये सभ्यता आर्यों की वजह से ही समाप्त हुई होगी। बस इतना मेन बेसिक पॉइंट्स था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।